गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंडियन ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना किसी देरी के। ओके, तो इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कि आप जो है वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट www.edulogist.e-learning.com, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, आप जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बैंक, एसएससी, एचएसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम्स, वेरियस सेंट्रल लेवल एग्जाम। फोर्सेस की बात करें तो एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेस, आर्मी, नेवी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो है आप क्लासेस ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट पर www.edulogist.e-learning.com। गूगल प्ले स्टोर से भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, एडुलॉजिस्ट ई लर्निंग। ठीक है, तो वहां से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जीएस का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 2 सब्जेक्ट हैं उसके अंदर, ज्योग्राफी का और साइंस। ठीक है, ज्योग्राफी और साइंस 2 चीजें इंक्लूड करी गई हैं। 499 में आप खरीद सकते हैं उस बैच को। वैसे 1000 है, लेकिन अभी जो अगर आप खरीदेंगे तो 499 होगा। ज्योग्राफी और साइंस दोनों सब्जेक्ट हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में ये जो है हमारा बैच चलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। द नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट ऑफ, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो उसमें से क्या सम्मिलित नहीं है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो हरियाणा का भाग नहीं है, पंजाब का भाग नहीं है, राजस्थान का भाग नहीं है, या फिर उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था बहुत डिटेल से कि कौन कौन से हमारे ऐसे राज्य हैं जो एनसीआर के अंदर आएंगे। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आ रहे हैं, वो हमने जो है लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था। तो देखिए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों की बात हो रही है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से राज्य के कितने जिले जो है वो एनसीआर में आएंगे। लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल डिटेल से इसको डिस्कस है। हरियाणा के 14 जिले हैं, पंजाब नहीं है, पंजाब जो है वो एनसीआर में इंक्लूड नहीं है। राजस्थान की बात करें 2 जिले रहेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 जिले रहेंगे। तो देखिए आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर पंजाब, बिकॉज द क्वेश्चन इज कि नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट ऑफ, जो भारतीय राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है उसमें से क्या सम्मिलित नहीं है। पंजाब इज द राइट आंसर, पंजाब जो है वो सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। आज थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट ज्यादा है क्योंकि हम भारत के राज्यों की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टैटिक ज्यादा रहेगा। Which of the following provide the correct sequence of occurrence of 4 town cities as proceed from west to east? मतलब अब हमें क्वेश्चन में भारत के नगर दिए हुए हैं और हमने वेस्ट टू ईस्ट तक उनकी सीक्वेंस कहां तक लेके जानी है। वेस्ट से वेस्ट टू ईस्ट तक हमने जाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ये जो जिले हैं भारत के कौन कौन से राज्य में है, कौन कौन से स्टेट में रहेंगे ये हमारे टाउन्स। ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको वेस्ट टू ईस्ट में जो है क्या कर देंगे, लोकेट कर देंगे। देखिए ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी अबाउट द डायरेक्शंस तो आई होप सबको क्लियर होगी, बेसिक है। ये हमारा ईस्ट होगा, ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा उत्तर होगा नॉर्थ, और ये हमारा दक्षिण होगा साउथ। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो हमें जो है वेस्ट टू ईस्ट जाना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें जाना है। तो देखिए सबसे पहला है राजकोट, बड़ौदा, वडोदरा, ठीक है, खड़गपुर, बिलासपुर। ठीक है, दूसरा देखिए बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। ठीक है, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इंदौर, रुड़केला, अगरतला, जमशेदपुर। ठीक है, और चौथा है हमारे पास नासिक, औरंगाबाद, ठीक है, ब्रह्मपुर, और नेक्स्ट इज नांदेड़। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है नांदेड़। आंसर की बात करते हैं जल्दी से क्योंकि हमने वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस देखने, सो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। बीकानेर की बात करें, बीकानेर हमारा है राजस्थान में, बीकानेर हमारा क्या है, राजस्थान में है। और हमें पता है राजस्थान और गुजरात हमारे बिल्कुल वेस्ट में लाई करते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल पश्चिमी राज्य हैं भारत के। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ मेरा जो है वो यूपी के अंदर है, अलीगढ़ की बात करें यूपी के अंदर है। उसके बाद दरभंगा की बात करें तो दरभंगा जो है वो बिहार में है। उसके बाद हम नौगांव की बात करें तो नौगांव हमारा जो है आसाम में है। तो देखिए ये जो है बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है हमारे वेस्ट टू ईस्ट की। हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। बीकानेर राजस्थान में है जो वेस्ट में है। उसके बाद थोड़ा और अगर हम ईस्ट में आएंगे तो हमारे पास यूपी आ जाएगा, अलीगढ़ आ जाएगा यूपी का। उसके बाद फिर बिहार आएगा, दरभंगा करेक्ट सीक्वेंस में जा रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन में आएगा दैट इज आसाम। ठीक है, नौगांव, आसाम। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। वेस्ट टू ईस्ट हमें सीक्वेंस यहाँ पर बतानी है। फेमस है सिटीज, हम सबको पता है फेमस सिटीज हैं, फेमस ये हमारे टाउन्स हैं। पता होना चाहिए आपको कौन से राज्य में होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, आईएएस में पूछा गया है।
इन द रफ आउटलाइन मैप ऑफ अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का एक रफ आउटलाइन आपको पार्ट दिया हुआ है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। शोन इन दिस फिगर प्लेस मार्क्ड ए बी सी डी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, हमें अब यहाँ पे ए बी सी डी मार्क दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये जगह बतानी है कि कौन कौन सी है। पहला है अनंतनाग, ए जो है वो अनंतनाग है, बी जो है बारामुल्ला है, सी जो है वो श्रीनगर है, और यहाँ पर जो डी रहेगा वो कारगिल रहेगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, बारामुल्ला, श्रीनगर, कारगिल और अनंतनाग, ठीक है, सीक्वेंस में ही एबीसीडी की सीक्वेंस में ही ये आपको ऑप्शंस गिवन है। बारामुल्ला, श्रीनगर, अनंतनाग, कारगिल, श्रीनगर, बारामुल्ला, कारगिल और अनंतनाग। देखिए ए जो है हमारा ए रहेगा, ए ये जो ये हमारा ए आप देख रहे हैं, दिस इज ये रहेगा बारामुल्ला, ठीक है। बी रहेगा, बी अगर बात करें ये जो पोजीशन रहेगी ये है हमारा श्रीनगर, बी की जो हमारे पास लोकेशन है वो है श्रीनगर। सी की अगर हम बात करें तो सी जो है हमारे पास वो है अनंतनाग, ठीक है। और डी की अगर हम बात करें ये डी है, देखिए याद रखिएगा ये सी है और ये डी है, ठीक है, ध्यान से लोकेट करना है। डी जो है हमारे पास वो है कारगिल, डी जो क्षेत्र है हमारे पास वो किसका क्षेत्र है, कारगिल का क्षेत्र है। तो देखिए क्या आंसर रहा हमारे पास, बारामुल्ला, देन श्रीनगर, उसके बाद अनंतनाग और उसके बाद चौथे नंबर पर जो डी है वो है कारगिल। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बारामुल्ला, श्रीनगर, अनंतनाग एंड कारगिल लोकेट करना था आपको मैप में, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का मैप आपके पास गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो सही है, हमें सही वाक्य बताना है। सबसे पहला है बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश टचेज 5 स्टेट, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5, देखिए यहाँ पे हिंदी में 7 लिखा है बट यहाँ पर जो है 5 ही है, 5, ठीक है, भारत के 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। दूसरा ऑप्शन है भोपाल इज लोकेटेड टू नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भोपाल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है, सही स्टेटमेंट चूज करनी है। तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पंजाब की बाउंड्री को टच नहीं करता है। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश डज नॉट हैव एनी नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें कोई भी नेशनल पार्क जो है वो नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम, काफी इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं, तो मैप आपको यहाँ पे गिवन है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से टच करता है, तो देखिए सबसे पहला अगर बात करें गुजरात से टच कर रहा है, यहां से देखिए नंबर 1 ये पहला हो गया। उसके बाद देखिए राजस्थान से भी टच कर रहा है, ये दूसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर यूपी से भी टच कर रहा है, ये तीसरा हो गया। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ से टच कर रहा है, चौथा हो गया। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र से टच कर रहा है, ये हो गया 5वां, ठीक है जी। तो 5 के 5 राज्य हमने जो है यहाँ पर नोट कर लिए, तो बिल्कुल सही है, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो 5 राज्यों से टच करता है, नोट कर लीजिएगा, मैप साथ में लेके बैठिएगा। मध्य प्रदेश गुजरात से टच कर रहा है, सबको दिख रहा है। उसके बाद ऊपर दूसरे नंबर पर राजस्थान से टच कर रहा है, तीसरे नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश से टच कर रहा है, चौथा देखिए छत्तीसगढ़ से टच करता है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से टच करेगा। तो यहाँ से बिल्कुल सही है कि 5 राज्यों से टच करता है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट सही हो गई और हमें करेक्ट ही चूज करना था, तो ऑब्वियस सी बात है पहली करेक्ट हो गई। दूसरी को देखते हैं, भोपाल इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच में से गुजरती है, भोपाल की यहाँ पर बात हो रही है, भोपाल जो है क्या नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल गलत बात है, ये भोपाल जो है नॉर्थ से लाई नहीं करता है, मतलब नॉर्थ में नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है, बात हम कर चुके हैं, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों में से होकर गुजरती है, प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है। भोपाल की बात हो रही है, भोपाल जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लाई करेगा, मतलब दक्षिण में है, उसके उत्तर में नहीं है, नॉर्थ में नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, बात हो रही है कि जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर जो है पंजाब की बाउंड्री को टच नहीं करता है। बात करते हैं, देखिए पंजाब की अगर हम बात करें तो ये हमारा पंजाब है, दिस इज पंजाब, ये देखिए ये पंजाब है, देख सकते हैं आप पंजाब को,
ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है पंजाब जो है वो किस किस को टच करता है। चलिए, पंजाब देखिए जम्मू एंड कश्मीर को टच कर रहा है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, आप यू कैन क्लियरली सी ये जम्मू एंड कश्मीर है, बिल्कुल टच करता है जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश को टच करता है, हरियाणा को टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे और किसको टच करता है, राजस्थान को, क्लियरली राजस्थान को भी हमारा जो पंजाब है वो टच कर रहा है। यहाँ से देखिए ये हिस्सा जो है इसका राजस्थान से टच करता है, तो कितने हो गए, 4। कौन कौन से, पंजाब किस किस को टच करता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का मैप आपको बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, कौन कौन सा स्टेट किन किन स्टेट से टच करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए पंजाब टच कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर से, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से, उसके बाद राजस्थान से और हरियाणा से, 4 राज्य हैं जिनसे हमारा जो पंजाब है वो टच करता है। तो तीसरा हमारा क्या है, गलत हो गया क्योंकि टच कर रहा है पंजाब। चौथे बात करें, अरुणाचल प्रदेश डज नॉट हैव एनी नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश जो है डज नॉट हैव एनी नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 नेशनल पार्क हैं एंड दे आर वेरी फेमस, 2 नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पहला कौन सा है, पहला है मॉलिंग नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, पहला जो नेशनल पार्क है दैट इज मॉलिंग नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर याद रखिएगा 2 नेशनल पार्क हैं, नामदफा नेशनल पार्क NAMDAPHA, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, और मॉलिंग नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क है। तो चौथा भी जो है ऑप्शन गलत हो गया, आंसर रहा ऑप्शन ए की बाउंड्री जो है मध्य प्रदेश की वो 5 राज्यों से टच करती है, 5 भारत के राज्य हैं जिनसे उनकी सीमा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज पर एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग अगर बात करें, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर हम सबको पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। एरिया वाइज बात हो रही है, एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं। अब देखिए 4 स्पेशली हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, राजस्थान सबसे बड़ा रहेगा। उसके बाद जो रहेगा दैट इज मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर जो रहेगा, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर रहेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर रहेगा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर रहेगा। चौथे नंबर पर जो रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर पर रहेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान सबसे बड़ा है, ठीक है, मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन यूपी। अब हमारे पास क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, पहले में हमारे पास ऑप्शन में राजस्थान नहीं है, तो मध्य प्रदेश तो पहले नंबर पर आ गया। उसके बाद यूपी चौथे नंबर पर है, यूपी दूसरे नंबर पर आ जाएगा, 4th। बिहार हमें पता है आंध्र प्रदेश से छोटा है, ठीक है, बिहार जो है वो आंध्र प्रदेश से छोटा है। बिहार लगभग 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, बिहार की बात करें तो सिर्फ 94,000 में रहेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1,60,000 समथिंग इसका एरिया रहेगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कितना एरिया याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करना होगा, क्योंकि कितना डाटा जो है आप अपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिमाग में रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैप को बहुत अच्छे से आपको देखना है कि आप वहां पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल कर सके कि कौन सा राज्य छोटा रहेगा। 4 आपको मेन याद रखना है, आपको राजस्थान याद रखिएगा, नंबर 1 पे रहेगा, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहेगा, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहेगा, चौथे नंबर पर यूपी रहेगा। हेयर यू नीड द स्मार्ट गेस, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश बिहार से बड़ा होगा, मैप में भी अगर आप देखेंगे तो बिहार से बड़ा ही है आंध्र प्रदेश, तो ये पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस हुआ वो हुआ 3rd, 4th, 1st एंड 2nd। सो 3rd, 4th, 1st एंड 2nd, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3rd, 4th, 1st एंड 2nd, ठीक है। ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है वो है 3rd, 4th, 1st एंड 2nd, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन एरिया, इनमें से कौन सा जो हमारा राज्य है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है एरिया के अंदर। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल जो हमारे आंध्र प्रदेश का है वो लगभग 1,96,024 है।
गुजरात के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1,91,791 के आसपास रहेगा। कर्नाटक की बात करें तो 1,91,000 सॉरी अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश है 1,60,000 के आसपास, ठीक है, 1,60,000 के आसपास आंध्र प्रदेश रहेगा। गुजरात की बात करें तो 1,96,000 जो है वो गुजरात रहेगा। कर्नाटक की बात करें तो 1,91,000 समथिंग रहेगा। तमिलनाडु की बात करें तो 1,30,000 समथिंग जो है वो क्या रहेगा, तमिलनाडु का क्षेत्रफल रहेगा। तो यहां से क्लियरली हमें क्या पता है कि सबसे बड़ा इनमें से कौन सा होगा, गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा होगा, स्मॉलेस्ट, अब हमें क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछा है, तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु जो है क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द 3 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया। भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल के मामले में, डिस्कस हुआ है। राजस्थान जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र है, एंड देन जो है उत्तर प्रदेश है चौथे नंबर पर। तो ऑप्शन भी देखिए बिल्कुल है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए जो है ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो है करेक्ट सीक्वेंस है। भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंगेस्ट ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी एरिया वाइज। भारत के सारे राज्यों में से क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या रैंक होगा, सबको पता है, चौथा रैंक रहेगा। चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट इन डिसेंडिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरियाज की यहां पर बात हो रही है, मतलब अवरोही क्रम में लिखना है एरिया हिसाब से। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। अगला देख रहे हैं झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। उससे अगला छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो यहां पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मैप को जब आप बार बार देखेंगे, जब आप इंडियन मैप को बिल्कुल अपने सामने रखेंगे व्हाइल यू आर स्टडिंग, तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि छत्तीसगढ़ बड़ा है, झारखंड बड़ा है एरिया वाइज, हिमाचल प्रदेश बड़ा है, ठीक है। तो उस चीज में आपको जो है उनका एरिया भी जो है याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार आप मैप में देख रहे हैं, मैप को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो ये चीज जो है आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी बिल्कुल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बड़ा रहेगा, दूसरे नंबर पर झारखंड रहेगा, तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश रहेगा और चौथे नंबर पर उत्तराखंड रहेगा। इन सब में सबसे छोटा तो उत्तराखंड है, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद थोड़ा बड़ा झारखंड है और फिर सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ रहेगा। ऑप्शन सी जो है हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाना है, वही आपको ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में लगाना है। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, तो देखिए हमें सबको पता है कि राजस्थान तो सबसे बड़ा है ही है, राजस्थान तो सबसे नंबर 1 पे ही है। उसके बाद हमारे पास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, फिर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे तीसरा राइट होगा। उसके बाद देखिए तमिलनाडु और कर्नाटका में हम ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं कि कौन बड़ा होगा, कर्नाटक बड़ा होगा, उसके बाद जो है तमिलनाडु होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा, तमिलनाडु। करेक्ट सीक्वेंस है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किया है हमने, पहले 2 तो हमें पता ही है कि पहले 2 पोजीशन पे कौन से आएंगे, राजस्थान आएगा और महाराष्ट्र आएगा। बाकी के 2 भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको जो हमने पहले क्वेश्चन किया उससे पता लगा है कि तमिलनाडु बड़ा है या कर्नाटक बड़ा है। ठीक है, तो कर्नाटक, उसके बाद हमारे पास तमिलनाडु। ठीक है, तो सीक्वेंस हुई फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी जो है सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन एरिया। इनमें से एरिया वाइज जो है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो देखिए पहले 3 ऑप्शन जो है वो तो भारत के सबसे बड़े राज्यों में आ रहे हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान।
उत्तराखंड जो है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट इन एरिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन किए हैं, अब क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो ऑलरेडी ऑप्शन देख के क्लियर हो रहे हैं आपको। उत्तराखंड क्या है, सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अबाउट 30% ऑफ इंडियाज एरिया लाइज इन द 3 स्टेट ऑफ। भारत का जितना क्षेत्रफल है, ज्योग्राफिकल एरिया, उसका लगभग 30% क्षेत्र जो है भारत के सिर्फ 3 राज्यों में है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्वियस ही बात है, जो सबसे पहले नंबर 1 होंगे, नंबर फर्स्ट 3 पोजीशंस पर होंगे, वही जो है भारत के 30% एरिया को कवर कर रहे हैं। सबको पता है ये चीज, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है एंड महाराष्ट्र, राइट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सी जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन इंडिया द 3rd लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड 13 लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया। 3rd लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे एरिया की बात नहीं है, अब हम पॉपुलेशन देख रहे हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन में कौन नंबर 1 पर है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर है बिहार। चौथे नंबर पर है वेस्ट बंगाल और 5वें नंबर पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी स्टैंड फॉर मध्य प्रदेश, डब्ल्यूबी स्टैंड फॉर वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी लार्जेस्ट पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो वो है हमारा बिहार, जो एरिया में 13वें नंबर पर है। अगर एरिया की बात करें तो 13th रैंक है, 13वें नंबर पर है, और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो तीसरे नंबर पर है। सो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर रहेगा। सबसे पहले नंबर पर पॉपुलेशन में यूपी है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर बिहार है, चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, और 5वें नंबर पर हमारा जो है क्या रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अब यूपी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 रैंक पर है, और वैसे भी यूपी जो है एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक का मतलब क्या है, चारों तरफ हमारे राज्यों से घिरा हुआ है। देखते हैं, यूपी की बात करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, पंजाब, यूपी की बात करते हैं सीधा। यूपी को कौन कौन से राज्य घेरते हैं, ठीक है। यूपी को टोटल जो है याद रखिएगा 8 राज्य घेरेंगे। देख लेते हैं मैप में। दिस इज यूपी, ये यूपी है, ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश को कौन कौन से राज्य घेर रहे हैं, इधर से देखिए। उत्तराखंड, उत्तराखंड है। उसके बाद यहां से देखिए हरियाणा, उत्तराखंड हरियाणा, ठीक है। यहां से देखिए, अब उसके बाद मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, बिहार है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। और यहां से देखिए हिमाचल प्रदेश, यहां से बिल्कुल थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश भी याद रखेगा, वो भी क्या है, उत्तर प्रदेश को क्या कर रहा है, घेर रखा है। लिख देती हूं यहां पे मैं, यूपी को कौन कौन से राज्य घेरते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार, झारखंड एंड बिहार। तो ये 8 राज्य जो है ये क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश को घेरे हुए हैं। तो हमें भी यही ऑप्शंस गिवन है, तो देख लेते हैं। पंजाब, पंजाब देखिए नहीं घेर रहा है, पंजाब उत्तर प्रदेश से नहीं लगता।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बिल्कुल उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ भी टच करता है, और झारखंड की बात करें तो झारखंड भी उत्तर प्रदेश को क्या करता है, टच कर रहा है। सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन बी जो है क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सराउंड दी असम। असम की बात हो रही है कि भारत के असम जो है कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। देखिए हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है भारत का, ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात की बहुत ज्यादा वहां पे क्या है कि हमें वहां के जो हमारे राज्य हैं नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट है उनको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असम की बात हो रही है तो असम की बात करते हैं। असम यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ असम की बाउंड्री, दिस इज असम, ये जो है वो असम है। ये असम रहेगा। ठीक है, असम होगा। असम जो है वो कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है, तो देखिए यहां से ये अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है, मेघालय से घिरा हुआ है, त्रिपुरा से घिरा हुआ है, मिजोरम से घिरा हुआ है, मणिपुर से घिरा हुआ है, नागालैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आसाम की बात हो रही है, आसाम टोटल कितने उनसे घिरा हुआ है। वेस्ट बंगाल लिख दे रही हूं, आप जो है मैप में इसको बहुत इजीली जो है लोकेट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और आसाम बहुत छोटी छोटी जगहों से सिक्किम से जैसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल से भी कनेक्ट हो रहा है, वेस्ट बंगाल से भी टच कर रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आसाम। वेस्ट बंगाल से, सिक्किम से, उसके बाद नागालैंड से, उसके बाद मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर एंड त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, देख सकते हैं त्रिपुरा से भी टच कर रहा है, ये त्रिपुरा है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं त्रिपुरा से भी टच कर रहा है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ठीक है, 7 राज्य हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्यों से टोटल जो है असम अपनी बाउंड्री स्टेट करेगा। कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, कोई यूटी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, याद रखिएगा कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, सिर्फ 7 राज्य हैं भारत के जिनसे असम जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है उसकी सीमा किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कॉमन बॉर्डर किसका नहीं है। तो पहला है हमारे पास महाराष्ट्र के साथ, दूसरा है बिहार के साथ, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ को यहाँ पर लोकेट करेंगे, देखिएगा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, दिस इज छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है। अब देखिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा से भी लग रहा है, झारखंड से लगा, यूपी से भी छत्तीसगढ़ लग रहा है, मध्य प्रदेश से लग रहा है, महाराष्ट्र से लग रहा है, तेलंगाना से लग रहा है, आंध्र प्रदेश से भी लग रहा है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ किन किन उससे लग रहा है, लिख लेते हैं छत्तीसगढ़, लिख लेते हैं किस किस से लगेगा। यूपी से लग रहा है, मध्य प्रदेश से लग रहा है, उड़ीसा से लग रहा है, झारखंड से लग रहा है, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश से लग रहा है, महाराष्ट्र से लग रहा है, एंड तेलंगाना से भी लग रहा है, तेलंगाना से भी लग रहा है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ भी काफी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, दोनों से सीमा शेयर कर रहा है, तेलंगाना से भी और आंध्र प्रदेश से भी। ठीक है, तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से भी शेयर कर रहा है। बाकी तो इजिली क्लियर है, यूपी से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, उड़ीसा से उस तरफ कर रहा है, पूर्वी अगर सीमा की बात करें तो उड़ीसा से करेगा, झारखंड से भी टच करता है, महाराष्ट्र से भी करता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो यहां से पूछ रहे थे कि छत्तीसगढ़ किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो बिहार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, बाकी महाराष्ट्र के साथ भी कर रहा है, उड़ीसा के साथ भी कर रहा है और आंध्र प्रदेश के साथ भी शेयर करता है। ऑप्शन बी जो है हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज ऑन द हाईएस्ट एल्टीट्यूड अबोव द मीन सी लेवल, मतलब कि जो समुद्री हमारी तल है उससे अधिकतम ऊंचाई पर कौन सा क्या है, कौन सी सिटी होगी, पूछा गया है क्वेश्चन भी। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु जो है 920 मीटर के एल्टीट्यूड पे है, कि ऊंचाई पर है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 254 मीटर की ऊंचाई पर है। जोधपुर की बात करें राजस्थान 232 मीटर की ऊंचाई पर है। नागपुर की बात करें नागपुर 312 मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग 312 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सबसे ज्यादा हाइट किसकी हुई, बेंगलुरु की, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से सबसे ज्यादा अधिकतम ऊंचाई पर कौन सा है, समुद्र तल से, ठीक है। तो क्या आंसर रहा हमारे पास, बेंगलुरु, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, किसके बारे में, राजस्थान डेजर्ट, जो राजस्थान डेजर्ट है उसके बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है। बात करते हैं, देखिए सबसे पहला, इट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यह विश्व का सबसे घना क्या है, मरुस्थल है, विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इट इज अबाउट 10,000 ईयर ओल्ड मेनली कॉज्ड बाय द एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब यह 10,000 वर्ष पुराना है, अत्यधिक मानव हस्तक्षेप की वजह से जो है इसके बनने का कारण रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करें, सिर्फ 40 से 60% एरिया जो है वही फार्मिंग के लिए सुटेबल है, मतलब खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 से 60% एरिया ही क्या है, सुटेबल है। लास्ट ऑप्शन की बात करें, इंक्रीज इन द नेट सोन एरिया हैज एडवर्सली अफेक्टेड द कवरेज ऑफ द ग्रेजिंग लैंड। नेट सोन एरिया क्या है, ठीक है, देखिए क्या है नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। नेट सोन एरिया, जितना एरिया आप क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं, नेट सोन एरिया, जितना मतलब एरिया आपने बोया है। अफेक्टेड द कवरेज ऑफ द ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड कौन सी होगी, जो चरगाह क्षेत्र है, ठीक है, जो पशुओं को चराने के लिए जो क्षेत्र है उसको ग्रेजिंग लैंड बोला जाएगा, चरगाह क्षेत्र बोला जाएगा। तो अगर हमारा एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ रहा है, मतलब वो एरिया बढ़ रहा है जिसमें हम बो रहे हैं, तो ग्रेजिंग लैंड पे सीधा सीधा असर पड़ता है, सबको पता है ये बात, एडवर्सली अफेक्ट करता है ग्रेजिंग के कवरेज को, क्योंकि हमें पशुओं को चराने के लिए, पशुपालन के लिए जो हमारा साइड बिजनेस होते हैं अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर, तो उसके लिए हमें ग्रेजिंग लैंड की भी जरूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे नेट सोन एरिया बढ़ेगा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र बढ़ रहा है, वो चीज भी अफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है राजस्थान डेजर्ट के बारे में। सबसे पहला, विश्व का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रहेगा, सबसे ज्यादा घना बसा हुआ क्षेत्र है। दूसरा, 10,000 साल पुराना है। तीसरा, अगर बात करें, सिर्फ 40 से 60% हिस्सा ही ऐसा है जो फार्मिंग के लिए, मतलब खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है, सिर्फ 40 से 60%। और चौथा अगर बात करें तो चौथा तो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, सही है। तो चारों ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है एक स्टेट की, यहाँ पर बात हो रही है, भारत के एक विशेष राज्य की बात हो रही है, उसके बारे में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छे से डिजाइन है। इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पास थ्रू द नॉर्दर्न राजस्थान, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जिसमें से नॉर्दर्न राजस्थान, उत्तरी राजस्थान से जो अक्षांश होकर गुजरेगा उसी पर हमारा ये भारत का राज्य लोकेटेड है। दूसरे की बात करें, इट हैज ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, इसका 80% एरिया जो है वो किसके अंतर्गत आता है, वनों के अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ पर देखिए फॉरेस्ट जो है इसमें 80% है, जिसमें से 12% फॉरेस्ट कवर जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के रूप में है, ठीक है। 12% जो इसमें से 12% एरिया जो रहेगा वो क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब आप सब समझते हैं ना, रक्षित क्षेत्र में आएगा, रक्षित क्षेत्र जो क्या है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, दैट इज द प्रोटेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे ये 3 फीचर दिए हुए हैं, तो वो भारत का कौन सा राज्य है, देखिए अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% हिस्सा जो है वो किसके अंदर है, फॉरेस्ट कवर के अंदर है, वनों के अंदर है, जिसमें से लगभग 12% एरिया जो है क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, आंसर ए, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट इज नॉट
पार्ट ऑफ द सेवन सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना, ठीक है, वो 7 स्टेट, 7 सिस्टर उनको बोला जाता है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, 7 बहनों का नाम दिया जाता है। और इनमें जोन जोन से राज्य इंक्लूड करे जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए कौन कौन से राज्य रहेंगे। मेघालय होगा, बिल्कुल सही बात है, मेघालय होगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी होगा, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो है त्रिपुरा भी होगा। उसके बाद आसाम भी होगा, मणिपुर होगा, मिजोरम होगा एंड नागालैंड होगा। ठीक है, तो दीज आर दी 7 सिस्टर ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की 7 बहनें जो है इन्हें कहा जाता है उत्तर पूर्वी राज्य की। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, 3 ये हो गई, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 7। सो दीज आर नोन एज दी 7 सिस्टर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया की स्टेट है, 7 बहनें इन्हें कहा जाता है। वेस्ट बंगाल इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल जो है वो इनका हिस्सा नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी थी व्हेन इट वाज मेड अ सेपरेट स्टेट इन द ईयर ऑफ 1953। 1953 के अंदर जब इसे एक अलग राज्य बनाया गया। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बना था, लैंग्वेज बेसिस पर बना था, याद रखिएगा। 1953 में जब बना था, इसको अलग राज्य बनाया गया था, तब उस टाइम पे इसकी राजधानी जो है वो कौन सी थी, गुंटूर, ठीक है, कर्नूल, नेल्लोरे या फिर वारंगल। ठीक है, तो देखिए आंसर रहेगा कुर्नूल इज द राइट आंसर। 1956 में इसकी राजधानी बनाया गया हैदराबाद को, हैदराबाद को बनाया गया इसकी राजधानी 1956 में। अभी है अमरावती, अभी जो राजधानी है वो क्या है, अमरावती। हैदराबाद है वो किसकी राजधानी हो गई है, तेलंगाना की। ठीक है, हैदराबाद किसकी राजधानी हो गई, तेलंगाना की। तो जब आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट राज्य बनाया गया था 1953 में, तब इसकी राजधानी जो थी वो थी कुर्नूल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बात हो रही है कि भारत की कौन सा राज्य, कौन सा जो स्टेट है हमारी कंट्री का, लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जिले, डिस्ट्रिक्ट जो है किस में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर टोटल जिले हैं 52, महाराष्ट्र के अंदर है 36, तमिलनाडु के अंदर है 38 और उत्तर प्रदेश के अंदर एट प्रेजेंट जितने हैं वो है 75। एट प्रेजेंट जितने उत्तर प्रदेश के अंदर जिले हैं वो है 75। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, अधिकतम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा जो जिले पाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, 75। राइट, सो ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय। देखिए सोनभद्रा जो है भारत की एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, वो 4 राज्यों से क्या करती है, अपनी सीमा टच करती है। मतलब 4 भारत के ऐसे राज्य हैं जिनसे सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट जो है क्या होती है, टच होती है। तो सबसे पहले हम उन्हीं राज्यों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से 4 राज्य हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा जो है वो है झारखंड और चौथा जो है वो है बिहार। इन 4 राज्यों से सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट जो है अपनी सीमा को टच करती है। और सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कहां पर है, यूपी के अंदर। याद रखिएगा किसकी डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, यूपी की है। तो पहला ऑप्शन है बाउंड्रीज ऑफ 2 स्टेट, 2 राज्यों की सीमाओं से खुद को स्पर्श करती है, 3 राज्यों की सीमाओं से, 4 राज्यों की सीमाओं से या फिर 5 राज्यों की सीमाओं से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाउंड्रीज ऑफ 4 स्टेट, 4 राज्यों की सीमाओं से सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट क्या करती है, स्पर्श करती है, अपनी सीमा को शेयर करती है। सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट यूपी की है। कौन कौन से 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, आउट ऑफ द 4 साउथर्न स्टेट, साउथ की स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, दक्षिण राज्यों की बात हो रही है भारत के। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है केरला और चौथा है तमिलनाडु। विच शेयर बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट से कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है, चलिए बात करते हैं। पहला आपके पास ऑप्शन गिवन है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, ये आंध्र प्रदेश रहेगा।
सबसे पहले यहाँ पर आंध्र प्रदेश के हम राज्यों की बात करेंगे कि राज्य कौन कौन से हैं। देखिए कर्नाटक से अपनी बाउंड्री शेयर करता है नंबर 1, तेलंगाना से शेयर करता है 2, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है 3, उड़ीसा से शेयर करता है 4 और तमिलनाडु से शेयर करता है 5। तमिलनाडु से शेयर कर रहा है 5। लेकिन साथ में ये देखिए पुडुचेरी, पुडुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी। येनम जो ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में ही तो है, ये देखिए ये लोकेट हो रहा है यहाँ पर येनम। टोटल कितने हो गए 6, ठीक है। तो ये तो भाई कर रहा है 6 के साथ, कितने के साथ शेयर कर रहा है 6 के साथ। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की बात करेंगे, ये कर्नाटक है। अब कर्नाटक देखिए किन किन से करता है, महाराष्ट्र से कर रहा है नंबर 1, तेलंगाना से कर रहा है नंबर 2, आंध्र प्रदेश से कर रहा है नंबर 3, तमिलनाडु से कर रहा है नंबर 4 और यहाँ पर केरला से कर रहा है नंबर 5। लेकिन साथ में यहाँ पर देखिए, ठीक है, और किसके साथ कर रहा है, गोवा। दिस इज गोवा, पणजी गोवा, गोवा से भी टच कर रहा है ना कर्नाटक। यहाँ से हम बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक गोवा से भी टच करता है। टोटल कितनी हो गई 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कर्नाटक भी कितने से टच कर रहा है, 6 से टच कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों जो है ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट से टच करते हैं। उसके बाद बात हो रही है तमिलनाडु और केरला की। चलिए तमिलनाडु और केरला भी देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों से टच करेंगे। ये देखिए ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु देखिए केरला से कर रहा है नंबर 1, कर्नाटक से कर रहा है नंबर 2, आंध्र प्रदेश से कर रहा है नंबर 3। लेकिन इसके साथ साथ पुडुचेरी कराईकल, यहां से आप देख सकते हैं पुडुचेरी कराईकल, ठीक है, वो कितने हो गए नंबर टोटल 4। तमिलनाडु कितने से कर रहा है 4 से, ठीक है। केरल की बात करें, केरला की बात करते हैं, ये केरला है। तो केरला देखिए कर्नाटक से टच कर रहा है नंबर 1, तमिलनाडु से टच कर रहा है नंबर 2, लेकिन साथ में माहे पुडुचेरी, पुडुचेरी से भी अपनी बाउंड्री टच करता है ना, माहे पुडुचेरी, ठीक है। तो हो गए 3। तो यहां से केरला कितने से टच कर रहा है 3 से। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक दोनों के दोनों जो है क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट से अपनी बाउंड्री टच करते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर इज, मणिपुर का अधिकतम जो धरातल है वो क्या है। लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। मणिपुर का जो ज्यादातर एरिया है वो क्या है, सबको पता होगा ये आंसर, माउंटेनियस है, पर्वतीय है। लगभग 92% जो है मणिपुर का टोपोग्राफी जो है, धरातल जो है वो क्या है, माउंटेनियस है, पर्वतीय है। सो ऑप्शन डी जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 25 क्वेश्चन हो गए हैं आज की वीडियो के। कल की वीडियो में हम फिर फर्दर 25 MCQs को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।